नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगी के अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि तांडव सिर्फ विनाश नहीं बल्कि एक नया जन्म होता है, एक कॉस्मिक बैलेंस। और तांडव के बाद शिव का जो रूप सबसे गहरा माना जाता है वो है अर्धनारीश्वर। आज हम बात करेंगे इसी रूप की, उस रूप की जिसमें शिव के आधे शरीर में पुरुष तत्व है और आधे में प्रकृति का अनंत प्रेम। चलिए शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर क्यों बना ये रूप? सबसे बड़ा सवाल, अर्धनारीश्वर रूप का अर्थ क्या है और शिव ने ये रूप क्यों धारण किया? शिव पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा ने प्रकृति से कहा, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी शक्ति से भरी हो, फिर भी सृष्टि पूरी क्यों नहीं बनती? प्रकृति मुस्कुराई और बोली, जब तक पुरुष और शक्ति का मिलन नहीं होगा तब तक सृष्टि चल ही नहीं सकती। तभी शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग प्रकृति को दिया और बन गए अर्धनारीश्वर। इसका अर्थ पुरुष बिना शक्ति के अधूरा है और शक्ति बिना पुरुष के निष्क्रिय। बैलेंस का ज्ञान। अर्धनारीश्वर हमें एक सिंपल बात सिखाता है, जीवन हमेशा बैलेंस पर चल रहा है। अगर पुरुष स्थिरता है तो शक्ति गति है, अगर पुरुष ध्यान है तो शक्ति भाव है, अगर पुरुष शांति है तो शक्ति ऊर्जा है। दोनों एक साथ मिलकर ही ब्रह्मांड को चलाते हैं। हमारी जिंदगी में भी ये दो तत्व होते हैं। लॉजिक ये पुरुष तत्व है, इमोशन ये शक्ति तत्व है। इंसान तभी सही निर्णय लेता है जब दोनों बैलेंस में होते हैं। आइए एक कहानी सुनाता हूं, पार्वती जी की तपस्या। अब एक कहानी जो शिव पुराण में मिलती है। पार्वती जी कहती हैं कि मैं आपकी शक्ति हूं, लेकिन मैं आपके साथ तभी पूरी हो सकती हूं जब मैं स्वयं तप करके अपने को स्थिर बना लूं। पार्वती ने कठिन तपस्या की, बर्फ, हवा, तपन, भूख सब सहा। तब शिव प्रकट हुए और इसी तपस्या के बाद जब शिव ने पार्वती को अपने शरीर का आधा भाग दिया तब अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इसका क्यों ये है कि शक्ति बिना तपस्या के व्यवस्थित नहीं होती और पुरुष बिना शक्ति के सक्रिय नहीं होता। दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ता है, तभी उनका मिलन पूर्ण होता है। हमारी जिंदगी में अर्धनारीश्वर, हम सब के अंदर एक छोटा सा अर्धनारीश्वर छुपा होता है। कभी हम बहुत लॉजिकल हो जाते हैं तो कभी इमोशंस हमें बहा ले जाते हैं। कभी हम बस काम करते जाते हैं, कभी हम बस सोचते समझते रह जाते हैं। पर अर्धनारीश्वर ये सिखाता है, बैलेंस में ही जीवन का ज्ञान है। जैसे अगर आप सिर्फ क्रोध से काम करोगे तो समाज टूटेगा, पर अगर सिर्फ दया से काम करोगे तो न्याय नहीं होगा। शिव और शक्ति का रूप सिखाता है, दोनों का एक साथ होना ही जीवन है। आज का अर्धनारीश्वर मोमेंट, खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी में बैलेंस है? क्या मैं कभी ज्यादा इमोशन ड्रिवन हो जाता हूं? क्या कभी मैं ज्यादा कोल्ड लॉजिकल हो जाता हूं? शिव का अर्धनारीश्वर रूप कहता है, पुरुष और प्रकृति का मिलन ही जीवन का स्वरूप है। आप तभी पूरे हो जब आप दोनों को समझ पाओ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, अर्धनारीश्वर, पुरुष और प्रकृति का मिलन। आशा करता हूं कि आपको इस रूप का ज्ञान, इसका अर्थ और इसका जीवन से संबंध समझ आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें फॉलो करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए रूप के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हर सांस में शिव, हर पल में शक्ति। ओम नमः शिवाय।